अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय लेसन। आज के लेसन में हम देखने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से। जैसा कि आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ के आ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसी भी लिक्विड का फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं कि हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो आज इसी चीज को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो प्रैक्टिकल की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन कंपाउंड दैट इज एसीटोन। अब हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उनकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा थर्मोमीटर, साथ ही साथ हमें ट्राइपॉड स्टैंड, बीकर, वायर गॉज, थ्रेड, स्टीरर और कैपिलरी ट्यूब की जरूरत होगी। अब कैपिलरी ट्यूब के बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं और इस कैपिलरी ट्यूब का यहां पे क्या इस्तेमाल होगा हम इसको फर्दर देखते हैं। आयरन स्टैंड, वाटर, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड और स्पेशलाइज्ड एक खास किस्म की ट्यूब यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे टू कैरी द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज फ्यूजन ट्यूब। अब हम चलते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से इन तमाम ऑपरेटर्स की एडजस्टमेंट करके हम अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं इसका प्रोसीजर। अब हम प्रोसीजर की तरफ आते हैं। प्रोसीजर में एज यूजुअल जैसा कि हम अपने प्रीवियस प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले हमने जो कैपिलरी ट्यूब है इसके एक एंड को बाय हीटिंग क्लोज करना है। इसके बाद हम फ्यूजन ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे और उस फ्यूजन ट्यूब को विद द हेल्प ऑफ थ्रेड जो है थर्मोमीटर के साथ अटैच करेंगे। जैसा ही हमने ये ऑपरेटर्स एडजस्ट कर लिया, इस तमाम ऑपरेटर्स को हैंग करेंगे अब आयरन स्टैंड के ऊपर। देन इसके अंदर यानी कि फ्यूजन ट्यूब के अंदर 1/3 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यहां पे हमारे पास एसीटोन है उसको ऐड किया जाएगा क्योंकि हमने उसका टेम्परेचर यहां पे नोट करना है। इसके बाद हम इसी फ्यूजन ट्यूब के अंदर कैपिलरी ट्यूब को उल्टा करके एडजस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे जब परफॉर्मेंस की तरफ आएंगे तो इसको देखते हैं। देन हमारे पास बीकर है और बीकर के अंदर हमने एज यूजुअल पानी ऐड करना है और उसको ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर एडजस्ट करना है और उस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर ऑलरेडी हमने वायर गॉज को एडजस्ट किया होता है। इसके बाद हमने क्या करना है कि तमाम वो ऑपरेटर्स जो कि हमने थर्मोमीटर के साथ अटैच किया था इसको मुकम्मल तौर पे इमर्स कर देना है इनटू द वाटर और साथ ही साथ फिर हमने हीट प्रोवाइड करनी शुरू करनी है और टेम्परेचर को नोट करना शुरू कर देना है। और इसके बाद जब हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे, जब हमें बॉइलिंग पॉइंट 1 मिल गया तो कम अज कम हमें 2 या 3 रीडिंग और लेनी है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि प्रीवियस प्रैक्टिकल्स में भी हम एटलीस्ट 2 से 3 रीडिंग्स लिया करते थे, यहां पर भी हमने 2 से 3 रीडिंग्स लेनी है और उन तमाम रीडिंग्स को लेकर हम ऑब्जर्वेशन के टेबल में ऐड करेंगे। देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आएगी बॉइलिंग पॉइंट की, जैसा कि हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम इसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन लेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों टेम्परेचर्स को जो यहां पे वैल्यूज आएंगी उनको ऐड किया जाएगा। देन हम उनको ऐड करने के बाद यहां पे डिवाइड करके बाय 2 जो वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली इसी पैटर्न के ऊपर हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कंपाउंड है वो आ चुका होगा। अब हम मूव करते हैं और देखते हैं कि ये तमाम चीजें कैसे एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में शो की जा सकती हैं। तो देखते हैं डायग्राम। माय डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम में हम देख सकते हैं कि आयरन स्टैंड के ऊपर हमने बंसन बर्नर और फिर उसके ऊपर हमने ट्राइपॉड स्टैंड को एडजस्ट किया हुआ है और इसी आयरन स्टैंड के ऊपर हमने थर्मोमीटर को एडजस्ट किया हुआ है। यहां पे हमारे पास फ्यूजन ट्यूब है और फ्यूजन ट्यूब के अंदर हमने कैपिलरी ट्यूब को डाल दिया हुआ है और टोटली ये तमाम सेटअप जो है पानी के अंदर हमने इमर्स किया हुआ है। इसी ऑपरेटर्स की सेटिंग के बाद अब हम इसकी परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से और अब हम सबसे पहले आयरन स्टैंड की एडजस्टमेंट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आयरन स्टैंड की एडजस्टमेंट करने के बाद हम इसके नीचे स्प्रिट लैंप लेंगे और इस स्प्रिट लैंप को विद द हेल्प ऑफ मैच बॉक्स जलाएंगे। इसके बाद हम थर्मोमीटर की एडजस्टमेंट करेंगे विद द फ्यूजन ट्यूब। दोनों को ऑन द बेस लेवल पे रखकर विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड जो है हम इसको बंद कर लेंगे।
फ्यूजन ट्यूब को इसके साथ एडजस्ट करने के बाद अब हम इसको एडजस्ट करेंगे ऑन क्लैंप। थर्मोमीटर की एडजस्टमेंट करने के बाद अब हम लेंगे बीकर और बीकर में पानी ऐड करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे थर्मोमीटर की एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अपना केमिकल जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज एसीटोन, जिसका हमने बॉइलिंग पॉइंट नोट करना है, वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। ड्रॉपर की मदद से हम इसके अंदर 1/3 लिक्विड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे। देन हमारे पास जो कैपिलरी ट्यूब का एक एंड क्लोज था, वो वाली कैपिलरी ट्यूब लेंगे और उस कैपिलरी ट्यूब को इन्वर्ट करके इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। इस तरह हमारे पास ये अपरेटस की एडजस्टमेंट हो रही है। लास्ट स्टेप जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है थर्मोमीटर की पानी के अंदर एडजस्टमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने थर्मोमीटर की एडजस्टमेंट ऐसे करनी कि इसका बल्ब जो है वो कंप्लीटली पानी के अंदर सबमर्ज हो जाए और हम इसको ना तो इसके बॉटम के साथ टच करें, ना ही हम इसको इसकी साइड्स के साथ टच करें। तो इस तरह हमारा ये वाला अपरेटर सेटिंग वाला काम मुकम्मल हो गया। अब हमें इंतजार करना है और देखना है कि वो कौन सा पॉइंट आता है जहां पर हमारा ये केमिकल दैट इज एसीटोन ये बॉयल होना शुरू होता है। और इसकी बॉइलिंग की जो निशानी है वो हमें कैपिलरी ट्यूब से निकलते हुए बबल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट किया। जैसा कि हमने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करते हुए देखा कि हमारी पहली रीडिंग आई 56 डिग्री सेल्सियस की और साथ ही साथ जो दूसरी रीडिंग आई वो भी हमने 56 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की। अब इन दोनों वैल्यूज को मीन वैल्यू की तरफ लाते हैं और इनको डिवाइड करेंगे बाय 2 और इस तरह से हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और फाइनल रिजल्ट क्या बताता है, दैट इज कि हमारा जो एसीटोन है इसका टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस है। अब कुछ सवालों की बात कर ली जाए जो कि वाइवा वॉइस में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं। इससे रिलेटेड भी सवाल किया जा सकता है और साथ ही साथ आपसे ये पूछा जा सकता है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर अगर हम उनको इंक्रीज या डिक्रीज करें तो बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट हो सकता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर भी मुकम्मल करते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।